श्री प्रकाश शुक्ला। जी जी जी। तो यही आ गया था हमारे पास और उस समय मतलब श्री प्रकाश शुक्ला भी आपके पास पहुंचे थे? हाँ, उस समय हम लोग इसको जानते भी नहीं थे। मूर्तियों के बगल खड़े होते तो देखते कि मूर्तियां बोल देंगी, मूर्तियां हंस देंगी, लगता है कि पलकें खुली अभी झपक जाएंगी। आधे घंटे के अंदर जी जी। मुस्कुरा तो दिया, आधे घंटे के अंदर उसने हमारी गाड़ी फूंक दी थी। गाड़ी फूंक दी थी? हाँ, थाने के सामने उसने गाड़ी फूंक करके फोन करके बताया कि भाई साहब आपने पैसे नहीं दिए, देखिए मैंने क्या कर दिया। वो साइन करता था सोने की इंक से। क्या बात है। तो वो उसका हाथ का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट हमारे पास आया था। अच्छा। इंदिरा जी ने इतना ज्यादा नाराज हो गई थी कि मूर्ति को उखड़वा करके हेलीकॉप्टर से समुद्र में फेंकवा दिया था। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों मेरी मौजूदगी आज लखनऊ में है। मूर्तियों के बगल खड़े होते तो देखते कि मूर्तियां बोल देंगी, मूर्तियां हंस देंगी, लगता है कि पलकें खुली अभी झपक जाएंगी। ऐसी मूर्तियों के निर्माण या निर्माता करने वाले हमारे साथ बैठे हैं श्रवण प्रजापति। मैं स्वागत करूंगा आपका और बहुत कीमती समय आपने निकालकर द राष्ट्र 11 को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं शुरुआत करूंगा आपके जीवन के प्रथम पहलू से। कितनी उम्र में पहली मूर्ति आपने बनाई? एक तो ये काम हम लोगों का पैतृक है, खानदानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लड में है ये। और 17वीं पीढ़ी है हम लोग इस समय। 5 भाई हम लोग हैं जिसमें एक का देहांत हो गया, तो उनके बच्चे भी इसी काम में लगे हुए हैं। पहली मूर्ति शायद हमको याद है कि 10 साल से पहले की उम्र में हमने हनुमान जी के चेहरे बनाए थे पहली? हाँ, वो भी बहुत छोटे छोटे, डरते डरते कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। और शायद हमारे ख्याल से वो रहे होंगे 2-2, 1 और 1-1 इंच, 3-3 इंच वाले। बहुत छोटे छोटे? हाँ, बहुत नन्हे नन्हे। जैसे नन्हे नन्हे बनाने का मतलब मेहनत तो काफी। मेहनत बहुत रही होगी, उसकी तब तो ध्यान ही नहीं गया। छुपा ले और ध्यान उस पे था कि किसी को दिखाई ना दे। घर वाले जैसे माता पिता डांट पड़ेगी कि बैठे बैठे क्या कर रहा है ये। घर वालों का होता है कि बेटा है हमारा शिक्षा के प्रति जाए। जी जी, वो वही सेम मैटर था कि जब धीरे से बना बना करके रखते चले गए तो 1 महीने के बाद जो है वो बाबा को दिखाया कि बाबू देखो जरा सा ये कैसा लग रहा है। परिवार में होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। बच्चे होते हैं कि जो चीजें अपनी निर्माण आप खुद बनाते हैं वो छुपा के रखते हैं और माँ बाप को मिल गई, तो उस पर कभी डांट पड़ी आपको? परिवार के हाथ तो नहीं लगती थी, क्योंकि वर्कशॉप में जो है स्टूडियो में कारीगर बहुत होते थे, तो ससुर इतने बदमाश होते थे कि वो कुचल देते थे उसको, वो बिगाड़ देते थे। परिवार में कितनी पीढ़ियों से ये काम चला रहा है? ये हम लोग 17वीं पीढ़ी में है। 17वीं पीढ़ी? जी। और ये बाकायदे गजेटियर में है कि जिस समय जयचंद, राजा जयचंद थे कन्नौज के, तो उन्होंने लखनऊ में हमारे घर के गुलब्बू प्रजापति वैसे बोलते थे, लेकिन गुलाबचंद प्रजापति नाम था उनका, पूर्वज थे हमारे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाई थी, जो कि दरबान के रूप में उसने स्वयंवर के समय लगवा दी थी। तो संयोक्ता ने उसके ऊपर जो है वरमाला डाल दी थी और पीछे से उसी मूर्ति के पीछे छुपे हुए पृथ्वीराज चौहान ने संयोक्ता को लेकर के भागे और दरवाजे पे घोड़ा आ गया, घोड़े बैठ करके लेके भाग गए थे उसको। ये ऑन रिकॉर्ड है। आपका जो दौर रहा है वो राजनीति से भी जुड़ा रहा है। मायावती सरकार में एक अच्छा संबंध रहा उस सरकार से आपकी, कि मायावती सरकार को पत्थरों का सरकार कहा गया। क्या बात थी, ऐसा क्या कारण रहा? अब देखिए, एक हर मुख्यमंत्री का एक अपना मोटिव होता है, एक अपना आइडिया होता है कि हाँ हम कुछ बना करके जाए और हमारा नाम रहे हमेशा। अब इसी क्रम में जो है अधिकारियों ने जो उनको सुझाव दिया कि हाँ ग्रेनाइट वगैरह लगना चाहिए, जबकि हमारे हिसाब से सैंडस्टोन बहुत अच्छा रहता है मौसम के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से। लेकिन अब वहां पे क्या प्लानिंग बन गई कि ग्रेनाइट के जो है वहां पे फर्श बना दिए गए, और उसके बाद वो हाथी जब बने तो उसके बाद विपक्ष और मीडिया, आप लोगों की भी मेहरबानी रही कि आप लोगों ने खूब हाईलाइट किया उसको कि वो पत्थरों की सरकार, पत्थरों की सरकार। लेकिन अगर आप विदेश वगैरह जाइए तो देखे जाकर के जहाँ पे जो ठंडा इलाका होता है वहां पे पत्थर लगते जरूर हैं, लेकिन हाँ गर्म जगह पे ग्रेनाइट नहीं लगाया जाता। साउथ में ग्रेनाइट होता है तो वो उनकी उपलब्धता है कि वहां पे उनको मकराने का पत्थर नहीं मिलेगा। नॉर्थ में हम लोगों के पास है कि सफेद पत्थर मिल जाता है। अभी देखिए कि यहाँ जितने भी भगवान होंगे आपको सफेद पत्थर के दिखाई देंगे, आपके घर में भी, हमारे घर में भी।
जो पूजा रोज होती है घरों में। लेकिन साउथ के मंदिरों में देखे जा करके तो आपको काले रंग के पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि कारीगर के पास इतना साधन नहीं होता होगा उस समय कि वो वहां से वो जो है 5,000 किलोमीटर आ करके और यहाँ से पत्थर लेकर के जाए। मैंने गूगल किया तो आपका एक नाम आया लवली सिंह का। उसमें प्रकरण था जो आपको धमकाते हुए इनकाउंटर की कोई बात की थी, क्या कारण रहा? नाम अब हमें इस समय याद नहीं है, लेकिन एक दौर था कि जिस समय हम सरकार के अंदर काम कर रहे थे तो काफी माफिया लोग सक्रिय हो गए थे। खाली यही नहीं, ये तो बहुत छोटा सा नाम है। 97 में जिसको अब प्रदेश का शायद बच्चा बच्चा जानता होगा, माफिया के नाम से मशहूर हुआ था से, और 5-6 लड़के थे। अचानक अम्बेडकर पार्क के गेट के पास हम लोग खड़े हुए थे और आया और बड़े नॉर्मली उसने बिहेव से बात की। हम भी समझे थे कि कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह के जैसे बच्चे होते हैं, बैग एक लटकाए पीछे और पूर्वांचल का कुछ विकास करा दिए, इस तरीके से उसने मांगा था पैसा। तो उल्टा हमने उससे कह दिया कि ठीक है, कोई लेटर वगैरह हो तो दे देना, क्योंकि हमको मालूम था कि पूर्वांचल विकास निधि एक बनी हुई है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बना करके रखा हुआ था। तो बाद में उसने तुरंत ही तो वो पैसे मांगने आए थे और कि आपसे विकास की बात करने आए थे? वो विकास शायद हमारे ख्याल से वो हंसी टिटोली उसने करी होगी, लेकिन उसके तेवर जो है खराब हो गए थे हमारे मना करने पे। और इधर से वापसी में जो हमारा वर्कशॉप का रास्ता पड़ता है ऐशबाग पुलिस चौकी, सीओ ऑफिस भी वहीं पे है। सीओ ऑफिस के बाहर ही उसने गाड़ी रोक करके और ड्राइवर और एक मुनीम था हमारा, उसको बाहर निकाला और पेट्रोल डाल करके वहीं गाड़ी रोक दी थी। मतलब आप थे उस समय गाड़ी में? हम गाड़ी में नहीं थे, मतलब गाड़ी से उतार के गाड़ी हमारी थी। वो लड़के जा रहे थे कोई काम, कुछ कागज अगर फाइल लेने जा रहे थे या लाने जा रहे थे, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है। गाड़ी हमारी उस समय वही थी, वहीं खड़ी थी। वो समझे कि हम लोग की गाड़ी यही है। जो सर्च है मेरा वो ये है कि सद्दाम हुसैन की मूर्ति आपने बनाई, वो मिलने आए थे या उन्होंने कहीं से देखा कि वो प्रजापति हैं, उनसे मूर्ति मेरी बनवा दो? अब इतना याद नहीं है, लेकिन ये इनके विदेश मंत्री थे उस समय, केमिकल अली। ये दूतावास से इनको कुछ पता लगा था कि बड़ी मूर्ति बनवानी है। ये लखनऊ आए थे और यहाँ से केमिकल अली ने ही ऑर्डर दिया, केमिकल अली ने ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराया और यहाँ से पूरी मूर्ति समूची गई, वहां पे जाकर के लग गई। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी लाइफ में, हमने जो सुना है ऑनलाइन नेट पे भी है, कि उसने शायद टोटल शायद 10 या 12 कागजों पे केवल साइन किए हैं अपने जीवन में जी। और वो साइन करता था सोने की इंक से। क्या बात है! तो वो उसका हाथ का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट हमारे पास आया था। अच्छा, आज भी मौजूद है? आज भी है। और बीच में कुछ एंटिक के डील करने वाले लोग आए थे दिल्ली से, वो उस पैसे सर्टिफिकेट के दाम भी लगा रहे थे, तो हम मुस्कुरा करके मना कर देता कि ये नहीं कोई, ये बच्चों के धरोहर है, ये छोड़ दीजिए इसको आप। सोने के इंक से साइन किया हुआ पत्र मिला आपको, इच्छा जाहिर हुई हो कि मैं सद्दाम हुसैन से क्यों ना मिलूं, क्योंकि कला ऐसी चीज है जो सीमाएं नहीं देखती। उस समय वो भाषाओं का थोड़ा सा एक दिक्कत थी। अब आज की तरह जो है गूगल और ये सब जैसी सुविधाएं हैं, ट्रांसलेटर मिल जाते हैं। उस समय भी ये ट्रांसलेटर लेकर के हमारे पास आए थे यहाँ पे, तो वो उतना ना उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि आपको वहां चलना है, और ना हम अपनी इच्छा जाहिर कर पाए कि हमें वहां जाना है। अखिलेश यादव के टाइम जैसे देखेंगे, मायावती के बाद कल्याण सिंह आए, कल्याण सिंह के बाद फिर अखिलेश आए। अखिलेश यादव के टाइम पर कितनी मूर्तियां आपने बनाई? क्योंकि लोग कहीं न कहीं एक अफवाह फैलाते हैं कि वो भारतीय संस्कृति की चीजों से जुड़े नहीं है, वो दूर रहना चाहते हैं, क्या सत्यता है इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब ये सांसद थे तब से हम इनको जान रहे हैं। और इन्होंने सैफई में और इटावा साइड में धार्मिक मूर्ति तो ज्यादा ही बनवाई है। पूरा रामायण भवन बना हुआ है वहां पे। कृष्ण जी की 51 फीट की मूर्ति है, हनुमान जी की 31 फीट की मूर्ति है, और काफी मंदिरों का इन्होंने जो है जीर्णोद्धार भी करवाया है। परिवार में कुछ ऐसा बनवाया अपने आप से कि जो आपने बनाया हो? पहली मूर्ति हमने बनाई थी रणवीर सिंह यादव की, जब 2004 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए थे, तो वो सैफई में लगी हुई जसवंत नगर में हमारे हाथ की है। हमारे हाथ की है। मायावती जी ने
ने कहा था कि हमारे पास ऐसा मूर्तिकार है जो मूर्तियों से बात करता है। और इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद आप सत्ता के करीब रहे, संबंध भी मजबूत रहा, और आप किसी ऐसे पद पर नहीं रहे, हो सकता मंत्री हो सकते थे, हो सकता कुछ और बड़ा पद मिल सकता था। नहीं, अगर मंत्री बन जाते या कोई पद पर पे आ जाते तो आज हम हमारा इंटरव्यू न ले रहे होते। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मंत्रियों के इंटरव्यू हम हुए। खुद काम करते हैं अपने हाथ से। और एक वर्ड इसमें आप भूल गए हैं, बहन जी मीटिंगों में बोलती थी कि हमारे पास ऐसा मूर्तिकार है जो मूर्तियों से बात करता है। हुआ ये था कि नवंबर दिसंबर का महीना था और रात के 2 बज रहे थे और ये चुपचाप, रात में कोहरा बहुत भयंकर था और ये अचानक आ गई हमारे स्टूडियो। हाँ, काफी सुरक्षा होती है और बगैर पूर्व सूचना के ऐसे ही अचानक आ भी जाती थी। उस समय हमारे हाथ की उंगलियां नीली पड़ गई थी और ठंड में हम काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन काम अर्जेंट था। ये शायद हमारे ख्याल से 2002 की बात है। तो ये चुपचाप नीचे खड़े रहे, इन्होंने स्टाफ को मना कर दिया था। हम चेहरे के ऊपर कुछ काम कर रहे थे तो ये चुपचाप देखते नहीं, करीब 15 मिनट। लेकिन अब 15 मिनट में जो हमारे साथ के लड़के खड़े हुए थे पानी लेकर के या मिट्टी लेकर के, तो उनकी हरकतें हमने नोटिस की कि ये लोग घबरा गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हम पहाड़ के ऊपर थे, करीब करीब हमारे ख्याल से 20 फुट की ऊपर ऊंचाई पर। तो हमने क्या हुआ, तो धीरे से कुछ बुदबुदाया, तो हमने उधर देखा नीचे तो काफी सुरक्षा, तो उसमें कोहरे में हमको दिखाई भी नहीं दिया 20 फुट से। तो हमको लगा कि कोई है नीचे, कोई आया है। हम लोग तुरंत नीचे उतर आए, गर्म पानी से फिर हाथ डाल डाल करके हाथ ठीक करे। वो चीज देख ली थी उन्होंने, देखा उन्होंने हाथ नीले पड़ गए थे हमारे उंगलियां ठंडी में, जानते ही हैं किस तरीके से। वही वर्ड वो बोली थी कि जो मूर्तियों से इस तरीके से तल्लीन होकर के काम कर रहा है, इसको ये भी होश नहीं है कि कोई आ गया यहाँ पे। क्या होती है हम लोगों की, हम ये महसूस कर ले कि हमारे आसपास 4 लोग हमको देख रहे हैं, तो हम मूर्ति में वो भाव ला नहीं पाएंगे। एकांत ही चाहिए होता है काम करने के लिए। अभी भी हमारी आदत है और बचपन से आदत है कि हमको अगर कुछ नया करना है, क्रिएटिविटी बनानी है अपनी, तो हम उसके ऊपर, आप सोचो कि अगर हम 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 4 घंटे काम करने के लिए हमको करीब करीब 15 दिन लगते हैं सोचने में, बनाने में। हाँ, कि हमको उसकी कैसे बनाना है, कैसे आंख का क्या भाव आना है, किस तरीके से खींचना है। अगर आप देख रहे हो कि मूर्ति के सामने जा करके वो पलक झपकाने वाली लग रही है, तो फिर वो पलक झपकाने वाला जो मसल्स वगैरह है वो ऐसे नहीं आ जाती है। मैंने देखा कई मूर्तियों में आप नसें उकेर देते। मैंने देखा था कि आप की एक मूर्ति, उसमें जो आंख थी, आंख की जो नस थी, ये आप बिल्कुल बाकायदा मेरी आंख में जैसे दिखती है वैसे दिख रही थी। ये कला कैसे आप इसको बनाते हैं? इसका श्रेय हमारे गुरु जी को जाता है। अब उनका देहांत हो गया है। M.K. दास जी बंगाल के थे। इनके पास हम बैठे हुए थे मोदी नगर में, तो कोई आया था अपने पिताजी की मूर्ति बनवाने। तो वो मूर्ति बनवाते समय जब वो, क्योंकि उनके पास एक उस समय की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आने वाला था। तो सुबह से हलचल थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा उसको टाइम देना चाह रहे थे कि जल्दी से इसको हम निपटा करके खत्म करें। तो उससे वो पूछने लगे, लेंथी उसमें इंटरव्यू चला गया कि तुम्हारे पिताजी वेज खाते थे कि नॉन वेज खाते थे? अच्छा, मूर्तियों का वेज नॉन वेज से क्या मतलब? हम उसी पे आ रहे हैं। कपड़े कौन से पहनते थे? क्योंकि वो खाली फोटो लाए थे, वो अपने ड्राइंग रूम की बैठी हुई इस तरीके, जैसे स्टूडियो में अमूमन की बात है। 90 के दशक की बात हम बता रहे हैं आपको। तब तो जब वो चला गया तो हम थोड़ा सा उलझन में हम भी थे। हमने कहा ये बताइए, ये आप तफरी क्यों ले रहे थे इससे? तो उन्होंने एक झापड़ हमें गुद्दी में मारा। बंगाली थे, मजाक बहुत करते थे, छोटे से करके थे। बोले नॉनवेज खाने वाले की खाल जो है मोटी होगी। ये बड़ी पहचान आपने बताई। वेजिटेरियन जो होगा उसकी स्किन पतली होगी, ये आप देखिएगा आज के बाद। ये विज्ञान भी कहता है। हाँ, जो खाल होती है वो मोटापा आ जाता है उसमें। और जो रेशमी कपड़ा होगा
जो खद्दर का कपड़ा होगा, जो टेरिकॉट का होगा, उसका सबका टेक्सचर अलग हो जाता है, वो मूर्ति में वो निकाल देते थे। मतलब अगर खाल मोटी है और कपड़े मोटे हैं और पतले हैं तो वो भाव देखने के बाद पता चल जाता था। हाँ, वो निकाल देते थे। वही चीज हमने वो उनकी जो है रामबाण पकड़ ली कि अब हम भी इसी तरीका ही काम करेंगे। वो सीखते गए आप। हाँ, वो उनकी आदत थी कि जो उनके शर्तों पे जो है खरा उतरेगा उसी को बताएंगे वो। और उनका कहना भी था कि हम जल्दी चेला नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने भी किसी प्रजापति से काम सीखा तो बेटा हम तुमको सिखाएंगे। कोई एक मूर्ति आप अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के कहने पर आपने बनाई थी, जिसका चित्र आपके पास नहीं था, वो अनुभव के तौर पर बनाना था। क्या कला रही और कैसे आपने बनाया और कौन थे वो? उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और एक मूर्ति आ गई थी बनने के लिए, हमारे पास वर्क ऑर्डर आया कि दरियाव सिंह की मूर्ति बननी है। दरियाव सिंह? हाँ, फतेहपुर इलाहाबाद के पास पड़ता है। तो उसका कोई चित्रण नहीं था, उसमें चित्र कहीं पर भी हमको मिला नहीं, ना गजेटियर में, ना संस्कृति विभाग के, ना उनके कोई परिवार का आदमी बता सकता था। तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से सीधी सीधी बात होने लगी, तो उनसे हमने पूछा कि इसमें बाबूजी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, कैसे बनाएं इसको। तो उन्होंने सीधा सा क्वेश्चन किया था कि रामचंद्र जी को तुमने देखा है? तो वहीं पे कुसुम राय बैठी हुई थी, तो आगे की बागडोर उन्होंने संभाल ली, पूरी बातचीत की। और फिर वहां ये तय हुआ कि जैसे रामायण में उल्लेख है, रामचरितमानस में है, या जगह जगह लिखा हुआ, हम तस्वीरों की बात नहीं कर रहे हैं रामचंद्र जी की, कि ऊंचा मस्तक, कमल नयन, चौड़ी छाती, और वो जो हाथ का इस समय हम श्लोक नहीं याद कर पा रहे हैं, अजान बाहु। हाँ, अजान बाहु। तो इस तरीके से जब आप लोग कल्पना करके एक साकार रूप दे देते हैं, तो उसी तरीके से थोड़ा सा वहां फतेहपुर में लोगों से मिलिए और उनसे देखिए कि क्या रहा है। ज्यादा क्रिटिकल नहीं रहा ये? ज्यादा क्रिटिकल नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा एक संशय तो मन में आर्टिस्ट के रहता ना कि जिसकी हम मूर्ति बना रहे हैं, कम से कम उसके परिवार के लोग तो पहचान सके। चेहरा कैसा है परिवार वाले ही नहीं जानते। अब जैसे उधम सिंह की थी, बाबूजी ने, अटल जी ने बनवाई थी उधम सिंह की लगी हुई है वहां पे 12 फीट की, तब वो उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। तो उधम सिंह में भी यही था कि अंग्रेजों ने उनके जो है रिकॉर्ड ही मिटा दिए। उधम सिंह का रिकॉर्ड, उधम सिंह का रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं कोई फोटो नहीं मिलती, कहीं कोई फोटो नहीं मिली। बहुत से ऐसी, ये एक नहीं है, ये एक प्रकरण नहीं है, बहुत सी हम लोग के सामने चैलेंज आ जाते हैं कि अचानक से सडनली कोई मूर्ति आती है और हम लोग जो है उसको जो है अपने हिसाब से फिर एक रूप देना पड़ता है। कोई चित्र नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई कल्पना नहीं, घर वाले भी नहीं बता पाते कि इनकी आंखें कैसी। घर वाले कौन मिलेंगे, कौन घर वाले मिलेंगे? बाला साहब की मूर्ति आपने बनाई, पारिवारिक संबंध रहा या उन्होंने किसी मूर्ति को देख के आपको बुलाया? बाला साहब जब जीवित थे तब से हमारी उनसे सीधे सीधे बातचीत होती थी और हम वो उस दरमियान करीब 2-3 बार मिल भी चुके थे। तो उस वजह से, अच्छा, दूसरा एक मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के जो है इतना काम कर चुके थे मायावती जी का, तो उससे वो और बड़ा प्रभावित रहते थे, तो उन्होंने खुद ही पहली बार हमको बुलवाया था। 2004 की बात है। बेटों से कोई संपर्क रहा हो? हाँ, दोनों से रहा है, राज से तो कम रहा, लेकिन उद्धव जी से और आदित्य से जो है सीधा सीधा संपर्क रहा। 24 देशों में आपने मूर्तियां बनाई, सबसे क्रिटिकल कहाँ के लिए रही? क्योंकि एक चुनौती होती है एक मूर्तिकार के लिए कि फला देश की संस्कृति के हिसाब से मूर्तियां बनानी हो, और आपके पास उसका भी चित्र न रहा हो। नहीं, वहां पे ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। सद्दाम के बनाए तो सद्दाम का चित्र जीवित है ही वो। जापान में लगी है बुद्धा की, तो बुद्धा तो हम लोगों को वैसे ही हाथ में है, और स्टार्टिंग ही हमारी मॉरिशस से हुई थी। तो जैसे यहाँ पे लैला मजनू, सीरी फरहाद वगैरह है, तो वहां पे पॉल और वर्जिन है, मतलब प्रेम की गाथा। प्रेम की गाथा। तो वहां पे अभी भी हमारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां वहां के राजधानी में, मॉरिशस के राजधानी में, उसके जो एक म्यूजियम है उनका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राजधानी क्या, वो तो 7 स्टेट है, वैसे ही छोटा सा है, दिल्ली जैसा है। तो उसमें वो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते थे,
उस टूर्नामेंट में ही हमको इस टाइप के मेडल वगैरह बनाने का काम मिला था। ये क्या बात जैसे वो देते नहीं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जी जी तो इस तरीके के काम से हम अंदर एंटर किए थे 88 से। पहला पहला देश ही हमारा मॉरिशस था। हमने शायद लखनऊ में काम कम करा होगा उस एज में, और हमने सीधी छलांग यहाँ से मॉरिशस की मारी थी। क्या बात है, लखनऊ से सीधा उड़ान मॉरिशस। और वहां पे एक टाइम ये हमारा होल्ड हो गया था कि आर्म्स वगैरह सप्लाई को छोड़ दीजिए, तो हमने लगभग काम के पकड़ लिए थे। उत्तर प्रदेश का बंदा मॉरिशस पर हावी था। हाँ, वो असल में सब यूपी के हैं ही हैं। मॉरिशस में हमको थोड़ा सा फैमिलियर ये लगा कि भाषा की कोई असुविधा नहीं थी, वो भोजपुरी बोलते हैं वो लोग। मनगढ़ हनुमंत जो धाम है, इसका क्या प्रकरण रहा, कैसे संपर्क में आए? मैंने मूर्तियां देखी है मनगढ़ की, मैं हनुमंत धाम तो नहीं गया, मौका मिला तो उसको भी देखूंगा, लेकिन मनगढ़ मैंने देखा है कि वहां कृष्ण जी के हाथ लगता है कि अभी छू लेंगे, आंखें लगती है कि अभी पलके झपक जाएंगी, होंठ लगते हैं कि अभी मुस्कुरा देंगे, मुस्कुराते हुए लगता है कि राधा को देख रहे हैं तो कुछ बोलने वाले हैं। ये सब चीजें आप ऐसे गढ़ दिए हैं कि आदमी के जीवन में वो चरित्र एकदम बिल्कुल जीवंत हो जाता है। ये कैसे और कहां से? इनका महाराज जी और जो अब झारखंड के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनका देहांत हो गया, शिबू सोरेन, और अभी जो मुख्यमंत्री अभी जो हैं इनके बेटे, ये और कृपालू महाराज जी, ये हमको एयरपोर्ट पे, हम लोग वेटिंग रूम में, हमारी कोई फ्लाइट डिले हो गई थी, तो हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, वेटिंग रूम में रूम ले लिया था। शायद बैंगलोर या बॉम्बे के एयरपोर्ट की बात है, ठीक से याद नहीं है। तो कृपालू महाराज का हमने एक आस्था चैनल चालू हुआ था जी। तो आस्था चैनल में हमने देखा था इनको प्रवचन देते हुए। तो एक अलग पर्सनालिटी क्या है, हम साफ साफ बताएं कि हम लोग तो हैं, देखिए मूर्तिकार, अगर हम आपको देख रहे हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आप हमको जानते हो नहीं जानते हो, हम पर्सनालिटी वाइज थोड़ा सा रीड करने लगते हैं। कृपालू महाराज जी की जो पर्सनालिटी थी, वो हमको साक्षात विष्णु जी टाइप से लग रहे थे। अच्छा, मतलब आपने कल्पना कर लिया? खाली कल्पना की कि इस आदमी को अगर हम ऐसे बना दें, इनका कंधा वंधा इतने चौड़े थे, उनका फेस और इतना ओजस्वी भाषा और बोलने का इतना अच्छा, वो बगैर माइक के भी इतना तेज आवाज उनकी थी कि हम बैठे बैठे खुद ही चले गए उनके पास। क्या बात? और जा करके जब अपना परिचय दिया, शिबू सोरेन को तो हम जानते तो थे, ये उन्होंने हमको देखा तो थोड़ा अनमने भाव से उन्होंने ही रिकमेंड किया था शिबू सोरेन को, कि तब ये मनगढ़ का शायद प्लानिंग चल रही थी इन लोगों की। उसी समय जब उन्होंने कहा कि अरे अगर ये लखनऊ से है, यूपी से है, तो फिर एक दौरा जरा सा वहां का आप कर लीजिएगा। इस तरीके से बहुत छोटी सी मुलाकात से, मुश्किल से हमारे ख्याल से आधा घंटा हम लोग बैठे होंगे, तो एक हल्का सा स्केच भी बना करके उनको हमने दिखाया था कि वहां पे वो जो और जितनी भी मूर्तियां हैं वहां पे वो सब फाइबर की हैं। हनुमान धाम की बात कर रहे हैं तो यहाँ सब मार्बल है। पत्थरों की बात की जाए तो पत्थर की मूर्तियां तो आप तराशते ही हैं, और किन किन चीजों में, जैसे पीतल के बनते हैं, कांस्य के बनते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं अक्सर, तो इन धातुओं में मूर्तियां कैसे बनाते हैं? शीशे को छोड़ करके सारे मटेरियल में हम लोग जो है काम कर चुके हैं अभी। हाँ, ग्लास में हमने अभी जो है कार्विंग का काम उसमें संभव नहीं है, क्योंकि वो चिपिंग होने लगती है, छेनी चलाएंगे तो वो आएगा नहीं, वो भाव नहीं आएगा, उसका केवल सांचा बनेगा और कास्ट कर दीजिए, वो उतनी सफाई आती नहीं है। एक जाते जाते आपके अनछुए पहलुओं पर हम चलना चाहेंगे। अमूमन देखते हैं कलाकार जब काम कर रहा होता है तो महिलाओं का कहीं न कहीं जुड़ाव बहुत जाता है। कोई ऐसी महिला मिली जो कहा हो कि मेरी तस्वीर बना दीजिए या मेरी मूर्ति बना दीजिए, वो आकर्षण में रही हो आपके? ये प्रेम में रहता है आदमी। ये कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है। अभी आप ही बैठ जाइए तो हमको केवल, अब तो थोड़ा सा हाथ बहुत साफ हो गया है, वरना पहले 1 हफ्ता लगता था, 2-2 घंटे की सेटिंग करके हम आपका डायरेक्ट म्यूरल बना देंगे, पूरा पोर्ट्रेट, लाइव पोर्ट्रेट। और खाली लेडीज ही नहीं, बहुत से लोगों ने डायरेक्ट बैठ करके बनवाया है हमसे। कोई महिला पीछे पड़ी हो, आपने पीछा छुड़ाया हो, ऐसा कुछ होता है? अमूमन कलाकारों में ये देखा जाता है।
तो हम सोच रहे थे कि ये आपके साथ ट्रेजेडी हुई कि नहीं हुई। 1994 में कुछ हुआ था ऐसा, नाम नहीं लेंगे। कानपुर क्षेत्र का कोई एक मुस्लिम परिवार था, तो उनकी जो बहू थी वो लंदन की पली बढ़ी थी, तो उसने अपना लाइव वीडियो जो है पोर्ट्रेट बनवाया था करीब 2.5 फीट का। और उस समय हमको लग गया था, एक तो सेपरेट जगह नहीं होती थी, और इंदिरा डैम हम उसको बुलाते थे, इंदिरा डैम पे। तो इंदिरा डैम पे वहां पे चौकीदारों को घूस देते थे कि 4 इधर लगे रहना, 4-5 इधर लगे रहना, और उसमें बीच में उस समय हम काम करते थे, और सारा मटेरियल वगैरह छोड़ करके वो गाड़ी से वापस रहती, रोज आती थी वो, पर डे आती थी। कितना दिन लगा था? 15 दिन लगा था। 15 दिन। हाँ। कोई जैसे पारिवारिक व्यवस्था ऐसी रही हो कि कहाँ जाती है और क्या बनवा रही हो, आपके पास है? बड़ा परिवार है वो, काफी बड़ा परिवार है, और उन लोगों में ऐसा अगर खुलापन ना होता तो वो रोज आ भी ना पाती। जाते जाते एक सवाल और करना चाहेंगे। सूर्य प्रकाश शुक्ला आपकी गाड़ी को जला दिया, आपने FIR नहीं किया? नहीं, FIR वगैरह क्यों नहीं होगी? हाँ, FIR क्यों नहीं होगी? अमूमन हमारे ख्याल से नहीं, उस समय पुलिस ने हल्के में ले लिया था। हल्के में ले लिया। हाँ, तब इसने कोई कांड नहीं किया था लखनऊ में। पहला कांड रहा होगा क्या? ऐसे कईयों किए होंगे उसने, हम आज आपसे बता रहे हैं। ऐसे बताने वाले, अब वो उनको लगता होगा कि अरे ये तो सूर्य प्रकाश था, उनको पता नहीं था। उनको पता ही नहीं था। कौन सा काम आपको आज तक सबसे ज्यादा मतलब क्रिटिकल रहा हो, चुनौतीपूर्ण रहा हो और आपने कर दिखाया हो, या लगा हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे काम की। हो गया है सब। हाथियां बनाने का किसने बताया? कि मायावती जी ने बताया कि मेरा सिंबल जब तक ये लखनऊ रहे, जब तक ये पार्क रहे, जीवंत रहना चाहिए। नहीं, एक सोच तो थी ही कि दलितों के सम्मान के लिए कोई ऐसा मॉन्यूमेंट अभी तक के नहीं बना हुआ है। हमारे ख्याल से जहां तक हम लोगों की नॉलेज है। आपको एक बात बताएं कि एक बार अखिलेश यादव की सरकार थी, और हम और अखिलेश यादव दोनों बैठे हुए थे, ये मुख्यमंत्री थे। तो अखिलेश ने खुद कहा था कि आदमी इतिहास या तो पढ़ करके देखता है, पढ़ के समझता है, या मॉन्यूमेंट्स देख करके, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब ये अखिलेश जी तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह रहे हैं, तो वहां का खुलापन का विचार, और यहाँ पे जैसे बहन जी की मूर्ति, काशीराम जी की मूर्ति जीवित रहते बन गई थी, बहुत बवाल आप लोगों ने काटा था, मीडिया ने सबसे ज्यादा काटा था। लोग कहते हैं कि अपने आप सुन लीजिए, साउथ में जो हम लोगों के ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और नीलम संजीव रेड्डी आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे। एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपनी मूर्ति बनवा करके और वहां पे लगवा करके उद्घाटन कर दिया था उसका। इंदिरा जी नाराज हो गए थे, इंदिरा जी ने उनको मना किया कि रेड्डी साहब ये हटाइए मूर्ति, और वो नहीं माने तो इंदिरा जी ने इतना ज्यादा नाराज हो गई थी कि मूर्ति को उखड़वा करके हेलीकॉप्टर से समुद्र में फेंकवा दिया था। क्या बात! ये जानकारी मुझे पहली बार मिल रही है आपसे। ये जीवित मूर्तियों की परंपरा साउथ में बहुत पहले से है। उत्तर प्रदेश में मायावती के जमाने में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने कर दिया तो इतना बवाल हो गया, वरना जो है कई मुख्यमंत्री और कई नेताओं ने अपनी जीवित रहते बनवाई, लेकिन बड़ी नहीं बनी, छोटी बनी लोगों के घरों में। जाते जाते कभी योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बुलाया और कहा हो कि मेरी भी कोई मूर्ति हो या मेरे जिंदगी से जुड़ी हुई कोई चीज ऐसी हो जो आप बना दें? नहीं, इनके कहने पे एक महाराणा प्रताप की मूर्ति हमने 99 बना करके, जब ये पहली बार सांसद हुए थे, तो गोरखपुर कभी जाइएगा तो 15 फीट की महाराणा प्रताप की मूर्ति रेलवे स्टेशन के बाहर ही लगी है, वो हमारे हाथ की ही है। आपने ही बनाया? हम ही ने बनाया था। एक केवल फोन आया था कि महाराज जी एक मूर्ति चाहिए थी महाराणा प्रताप की, बन जाएगी? हमने कहा बिल्कुल बन जाएगी, और तुरंत ही बना करके। और संभवतः हमको जहां तक याद आ रहा है कि हम जा नहीं पाए थे इनॉग्रेशन में, राजनाथ सिंह और योगी महाराज ने ही उद्घाटन किया था। अभी भी लगी हुई है वो। ठीक है, हमारे पास में वो हम दिखाना चाहेंगे। ये कलश है,
आप देखेंगे कि कलश के एक एक चीजें जो आप कलश में देखते हैं पूरी उकेरी गई हैं, और देखकर आप अंदाजा लगे कितनी साफ और कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई। ये सर जैसे कैसे बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे इधर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा नजदीक आए, इधर देखेंगे हनुमान जी हैं। हनुमान जी को आपको दिखाना चाहेंगे, वजन भी है और ये पीतल की मूर्ति है और सर के हाथों से बनाई हुई है। इसमें आंख देखेंगे, नाक देखेंगे, मुंह देखेंगे, गदा देखेंगे, हाथ की अंगुलियां देखेंगे, पीछे से हार जो पहने हैं हनुमान जी देखेंगे, और उसकी एक एक कड़ी देखेंगे, वो सब उकेरी गई है। लगता है कि जैसे बहुत सूक्ष्म है और पूरा दिखाई दे रहा है। ये कला है। आप देखेंगे एक चीजें और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश में कम देखने को मिलती है ये मूर्ति। आप देखेंगे पहले ये आपको मिलता था देखने को पोस्टर में, और ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं कि गाय है, गाय के बगल में दोनों पर हैं, बिल्कुल जो चित्र पर के एक एक पंख उकेरे गए हैं। ये सारी मतलब अद्भुत कला है, दिव्य है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी ये इस पर बताइएगा। और पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे ये हनुमान राम दरबार है। आप देखें, अंदाजा लगाइएगा कि कैसे बनाया गया। ये हनुमान जी 1.5 इंच के बैठे हैं, इधर लक्ष्मण जी हैं, ये भरत शत्रुघ्न है, और राम आरूढ़ है, सीता जी आरूढ़ है। और जिस तरीके से बनाया गया, मतलब ये कह सकते कि नायाब तरीका है। आप देखेंगे जो राम जी धोती पहने थे, वो धोती की जो सिकुड़न होती है पैर से लेके जांघ तक, एक एक चीजें उकेरी गई है। मतलब अद्भुत शिल्प कला है। लक्ष्मी जी के चरण हैं, आप देखेंगे ये एकदम आप दिखाइएगा, बिल्कुल जितने चीजें हैं सब आपको, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बताऊं इस पे। एक एक अंगुलियों के मतलब जो नाखून है वो इतने छोटे छोटे बिंदु में है पूरी तरह। और मैं सर से बालों पे देखे गजरा 2 डाले हैं। हाँ देखिए देखिए, ये देखेंगे पीछे से, मैं दुर्गा जी के दिखाना चाहूंगा कि गजरा ये मैं रख दे रहा हूं, थोड़ा सा देखेंगे पीछे से, ये आप देखें चक्र देखेंगे, पीछे से गजरा बहुत पतला सा दिखाई दे रहा है। और शेर के ऊपर जो चद्दर बिछे हैं उसमें जो बिंदु आप देखते हैं पोस्टर में, वो इन छोटी मूर्तियों के जो चद्दर में उकेरे गए हैं। और ये देखिए एक नायाब शिल्प कला है, ये सर के द्वारा बनाई गई है। मैं तो बहुत साफ हूं कि इतनी बेहतरीन और इतनी बेहतर तरीके से भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो साथियों, हमारे साथ बैठे थे श्रवण प्रजापति जी, एक महान शख्सियत, एक महान मूर्तिकार। और आप कह सकते हैं कि लखनऊ जब भी आएंगे, तो जब भी आप मूर्तियों की खूबसूरती देखने आप जाएंगे, आप जाते हैं अमूमन देखने, तो आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मूर्तियां बोल देंगी। ऐसी सारी मूर्तियां 24 देशों में, मनगढ़ से लेके हनुमान धाम तक, अयोध्या हनुमान गढ़ी तक पूर्वजों के द्वारा ऐसी मूर्तियां बनाई गई। पूरी वीडियो कैसी लगी और आपके विचार इस पर आने चाहिए, आपके कमेंट्स इस पर जानने चाहिए। पूरी वीडियो आप देखेंगे तब आपको पूरी चीजें की पूरी जानकारियां मिलेगी। इतनी देर आप दराज टेलीविजन पर बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।